आप में से कुछ सोल्स इस समय एक तरह के ऐसे माइंडसेट से इस समय गुजर रही हैं जहाँ पर कि आपको शायद कोई डिसीज़न लेना है। अब डिसीज़न लेते वक़्त आपके साथ में ऐसा हो रहा है कि आपका इंट्यूशन आपको डेफ़िनेटली गाइड कर रहा है कि तुम्हारा रास्ता ये है और तुम्हें इस रास्ते पर चलना है। लेकिन वहीं आपके माइंड में जो चीज़ें फ़ीड हैं, एक बहुत ही स्टबर्न एनर्जी जो है मुझे यहाँ पर फ़ील हो रही है कि जो एक ऐसा जो कंफर्ट ज़ोन है, उस कंफर्ट ज़ोन को आप जो है नहीं छोड़ना चाहते और कहीं न कहीं आपके अंदर जो एक बैलेंसिंग की जो इमोशंस हैं एक्चुअली वो इम्बैलेंस हैं। मतलब मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे कि आप अपने इमोशंस को फ़ील ही नहीं करना चाहते। आपका इंट्यूशन आपको बता रहा है कि दिस इज़ द राइट पाथ, लेकिन आप अपने आप के लिए इस समय इतना सख्त हो रहे हैं कि इतना सख्त हो रहे हैं कि आप अपने इंट्यूशन को लगातार इग्नोर कर रहे हैं और कोई आपको ऐसा डिसीज़न लेना है जो कि आपके दिल की डिमांड है, लेकिन आपका जो दिमाग है और आपका जो एक्चुअली जो आपका ईगो है, कहीं न कहीं एक जो ज़िद्दी स्टबर्न एनर्जी कि जो कि आपको झुकने से रोकता है, वो एनर्जी है जो कि आपको आपके जो इनर इमोशंस हैं, उससे कहीं न कहीं आपको दूर कर रहा है और कोई बड़ा चैलेंज इस समय आपके सामने है, कोई बड़ा डिसीज़न आपके सामने है जो कि आपको लेना है। सो गाइज़ ये अगर आपकी एनर्जी है, तो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं डिवाइन। सो बेसिकली मेरी यही प्रेयर थी कि इस समय आप जिनको मैसेज देना चाहते हैं, तो क्या मैसेज देंगे आप डिवाइन। सो यहाँ पर एम्परर कार्ड निकल के आया और जो सिचुएशन मैंने आपको बताई वो मुझे यहाँ पर पिक हुई है। सो देखते हैं कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं डिवाइन, प्लीज़ बताएं। इस कशमकश में आप इनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, देखिए बियॉन्ड इल्यूजन का यहाँ पर कार्ड है, द मास्टर, एक्सपीरियंसिंग, ठीक है, एंड ओके वी आर द वर्ल्ड, गाइडेंस, एंड यहाँ पर देखिए बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर रेबेल का कार्ड है, ठीक है। सो देखो यहाँ पर इस सिचुएशन में जहाँ पर कि आप कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं, लेकिन डिसीज़न आपको पता है, देखो यहाँ पर भी जो मैंने एक डाउट की एनर्जी बताई थी कि जो आपको क्या हो रहा है कि इंट्यूशन आपको आ रहा है, लेकिन आपका जो ईगो माइंड है वो आपको कोई सटीक डिसीज़न लेने नहीं दे रहा। कंडीशनिंग आपकी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दिख रही है। सो डिवाइन आपसे यही कहना चाहते हैं कि जो कुछ है, जो आपका ईगो माइंड आपके सामने रख रहा है, बहुत सारे देखो लॉजिक रख रहा है, बहुत सारे जो भी तर्क वितर्क हैं, है ना? वो सारी चीज़ें रख रहा है। लेकिन डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि वो सब सिर्फ़ एक इल्यूज़न है, वो कंडीशनिंग है, ठीक है? जो कहाँ से आई है देखो, कंडीशनिंग है ये, जिन्होंने आपको जो है कितनी बुरी तरीके से जकड़ रखा है। सो इस भ्रम से आप बाहर निकलें। जो आपको दिख रहा है ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पर देखो एक्सपीरियंस आपने लिया, आपको एक्सपीरियंस लेना है और किसका एक्सपीरियंस लेना है? जो कि आपके अंदर जो इमोशंस, एक जो आपका सॉफ्ट कॉर्नर है, उसका एक्सपीरियंस तो आपने लिया ही नहीं है ना? आपको कहीं न कहीं ऐसा लगता है इसके मुताबिक कि अगर मैं अपने दिल की बात मान लेता हूँ या मान लेती हूँ, सो मैं कहीं जो है मेरी जो एक डिग्निटी है या मेरी जो एक पावर है ना? या जो मेरे जो मैंने अब तक लाइफ में सीखा है, जो मतलब मेरी एक पर्सनैलिटी है, वो उससे मैच नहीं खाएगा। मैं लोगों के सामने कमज़ोर साबित हो जाऊँगा या हो जाऊँगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, अपनी-अपनी आप सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा।
ठीक है? सो कहीं न कहीं आप अपने इमोशंस से भाग रहे हैं। आप वो एक नया एक्सपीरियंस लेना ही नहीं चाहते, जो आपको आपके इमोशंस से कनेक्ट कर रहा है। अपनी एक जो सॉफ्ट साइड है, उसको आप अपने एक ज़िद्दी नेचर की वजह से, एक ईगो माइंड की वजह से, और जो अब तक सबकॉन्शियस माइंड में जो जितने भी बिलीफ सिस्टम है, कि जैसे हमारे जो सोसाइटी में बने होते हैं कि मेल है तो अपना सॉफ्ट कॉर्नर नहीं दिखा सकता, है ना? दिखाएगा तो कमज़ोर साबित हो जाएगा, है ना? इस तरीके के जो एक बिलीफ सिस्टम है। सो मुझे ये एनर्जीज़ वैसे मैस्कुलाइन एनर्जी के लिए ज़्यादा दिख रही है, तो अब फीमेल बॉडी में भी कोई मैस्कुलाइन एनर्जी हो सकती है। ठीक है? सो यहाँ पर आपके लिए देखो ये गाइडेंस है कि आपको लगातार, आपकी जो पूरी स्पिरिचुअल टीम है, वो लगातार आपको गाइड करने की कोशिश कर रही है कि अपने इमोशंस से कनेक्ट कीजिए। आपको ऐसे-ऐसे साइन एंड सिम्पटम्स ज़रूर से मिल रहे होंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो गाइडेंस का कार्ड है, ये आपकी पूरी आपके हायर सेल्फ को दिखाता है, ये आपकी स्पिरिचुअल टीम को दिखाता है। सो आपको गाइड किया जा रहा है, आपको कहीं न कहीं से ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती होगी, सपोज़ जैसे कहीं से आपके सामने कोई वीडियो आ गई, या आपके, और सबसे बड़ी बात, आपका इंट्यूशन खुद गाइड कर रहा है, क्योंकि आपके इंट्यूशन आपके हायर सेल्फ से आ रहे हैं, है ना? सो आपको गाइड किया जा रहा है, और आप खुद भी कहीं न कहीं आपको इस एनर्जी से, ये जो बेड़ी हैं, जो कि खुद के ही बनाए दायरों की है, समाज के बनाए हुए नियमों की है, ठीक है? जो कि बहुत सालों से, बहुत जन्मों से जिसने आपके सबकॉन्शियस माइंड में अपना घर बनाया हुआ है। सो देखो ये जो बियॉन्ड इल्यूज़न का कार्ड है, सो यहाँ पर डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि आप इस माया से, इस इल्यूज़न से अपने आप को निकालिए। अपने थर्ड आई चक्रा पर काम कीजिए, एंड यहाँ पर भी देखो मास्टर कार्ड है ना? सो आप यहाँ पर एक इतनी स्टबर्न एनर्जी में रहने के लिए नहीं आए हैं। अगर आप इतनी स्टबर्न एनर्जी में रहेंगे, तो जो आपको गाइडेंस मिलने वाली है, जो देखो यहाँ पर भी ये जो पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं। अब ये पॉसिबिलिटीज़ आपके करियर के रिगार्डिंग हो सकती है, आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो सकती है, लेकिन कहीं न कहीं आपका देखो ये जो आपका अड़ियल सा, और जो एक ज़िद्दी आपका जो नेचर है, सो ये किसी भी मैटर में हो सकता है कि सपोज़ आपको कोई अच्छा ऑफ़र मिल रहा है जॉब का, है ना? लेकिन अब आपको, आपकी क्या है कि नहीं-नहीं, मुझे तो मतलब मैं जिसमें हूँ, जहाँ हूँ, मैं वहीं खुश हूँ। तो ये जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो पॉसिबिलिटीज़ को आप कहीं न कहीं नज़रअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो ईगो माइंड है, वो आपको इस गाइडेंस को नहीं फ़ॉलो करने दे रहा, वो आपको इंट्यूशन को ही नहीं सुनने दे रहा। ठीक है? या सपोज़ कोई आपका लव रिलेशनशिप है, कोई रिलेशनशिप है, वहाँ पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन वहाँ अगर किसी तरह की देखो ये जो कास्ट, कल्चर, जेंडर, या किसी भी तरह की सोसाइटिकल कंडीशनिंग है, सो वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे किसी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। ऐसा भी हो सकता है किसी भी तरह की कोई कंडीशनिंग जो आपको बांध रही है। सो यहाँ पर देखो डिवाइन आपको यही कहना चाहते हैं कि आपको, है ना, ऐसा कोई ऑफर भी हो सकता है जहाँ पर आपको किसी के साथ में कंबाइंड मिलके कोई काम करना हो, ऐसा भी यहाँ पर पॉसिबल है। सो लेकिन आपके अंदर की जो एक लीडर है, जो आपके अंदर का जो एक जिद्दी लीडर है, सो कभी कभी देखो उसके लिए गाइडेंस है कि एक लीडर कैसा होता है, वो जिद्दी होता है लेकिन अपने एम के प्रति, लेकिन जहाँ पर उसको लचीलापन लाने की ज़रूरत होती है, जहाँ पर उसको थोड़ा सा सॉफ्ट होना हो जाने की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर उसको, वो सही सही मायने में लीडर है। लीडर हो जाने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने इमोशंस को ही, अपने अंदर की जो एक फेमिनाइन साइड है, आप उसको ही बिल्कुल इग्नोर कर दो, अपने भावों को ही मार दो, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट आपकी प्रायोरिटी आपके अपने लिए है। सो जितने भी ये जो इल्यूज़न में आप घिरे हुए हो, देखो आप काम करो, आप मास्टर हो, और एक मास्टर कैसा होता है, परफेक्ट होता है। वो अपने दिल की आवाज़ को सुनता है, अपने इंट्यूशन को सुनता है ना? अब यहाँ पर हम देखो ये जो लाइफ़ की आपकी सिचुएशंस हैं, क्योंकि परफेक्ट कोई नहीं होता, लेकिन यहाँ पर डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि आप यहाँ पर परफेक्ट किस वे में हैं, अपने निर्णय को लेने में आप परफेक्ट हैं, ठीक है? सो
अपने साथ में इतने हार्श मत हो जाइए कि आपको जो खुशियाँ मिलने वाली हैं, हो सकता है कि कोई आपकी आप करियर में या रिलेशनशिप में, देखो कोई भी सिनेरियो हो सकता है, वो आपको देखना है। कुछ ऐसा आने वाला हो या आया हुआ हो इस समय, क्योंकि आया हुआ है डेफ़िनेटली, तभी ये कार्ड की एनर्जी है कि जहाँ पर आप अपने दिल की आवाज़ को नहीं सुन पा रहे हैं। बहुत सारे आपके जो कंडीशनिंग की जो एनर्जी है, ज़िद्दी जो एनर्जी है कि नहीं मुझे झुकना ही नहीं है, ये मेरे उसूलों से, मेरे नेचर से मैच नहीं खाता। तो इस समय यहाँ पर एक डिवाइन गाइडेंस आपके लिए ये है कि आप डिवाइन हो, है ना? डिवाइन बंदे हो आप या बंदी हो, जो भी है। सो आप अपने एक्चुअल जो फ़ॉर्म है, जो ना स्त्री है, जो ना पुरुष है, जो सिर्फ़ एक सोल है ना? दोनों ही एनर्जीज़ हैं उसके अंदर, स्त्री भी है, पुरुष भी है, और नहीं है तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ सोल है। सो अपने सोल का जो एक प्योर नेचर होता है, उस नेचर में आपको जाना है। ऐसी जो भी बेड़ियाँ हैं, जो आपको आपके जो ट्रू एसेंस है, उससे मिलने से रोक रही है, आपको आपकी पॉसिबिलिटीज़ से रोक रही है, जो आपकी लाइफ़ में इस समय देखिए आने वाली है। सो मत वंचित कीजिए उससे अपने आप को। बहुत बड़े एक्सपीरियंस अभी आपकी लाइफ में बाकी है। सो आप अपने हायर सेल्फ की आवाज़ को सुनिए, है ना? और देखो कितना कुछ आपने अंदर में दबा रखा है। बहुत सारी ये फीलिंग्स हो सकती हैं, बहुत सारे ऐसे नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं जो कि आप दबा के बैठे हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप शायद कह देना चाहते हैं किसी से, है ना? और जो भी आपकी एक ऐसी एनर्जी है, जो कुछ आपके अंदर दबा हुआ है, उसको आप बाहर निकालें। ये जो जगलिंग की एनर्जी है ना, उस जगलिंग की एनर्जी को आप निकाल दीजिए। मोमेंट टू मोमेंट आप एक-एक स्टेप बढ़िए, ठीक है? और जो जो भी आप डिसीज़न लेना चाहते हैं, सो अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होकर आप डिसीज़न लें। जब आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाएँगे, ठीक है? तो आपको जो है गाइडेंस रिसीव होगी। आपके जितने भी इल्यूज़न है, देखो थर्ड आई का एक्टिवेशन का यहाँ पर कार्ड है। सो आपको जो हायर सेल्फ से जब आप कनेक्ट होंगे, तो उसके लिए देखो आप कर सकते हैं, थोड़ा-सा आप मी टाइम निकालें। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने है जहाँ पर कि आपको कोई डिसीज़न लेने की ज़रूरत पड़ रही है, सो इस समय आप को नहीं समझ आ रहा कि मुझे जो है अपने दिल की आवाज़ सुननी है या अपने दिमाग के तर्क सुनने हैं, तो जस्ट, और आप कहीं न कहीं परेशान हैं, इसीलिए ये गाइडेंस निकल के आई है आपके लिए। तो जस्ट थोड़ा-सा मी टाइम निकालें, बैठें अपने साथ में, डिवाइन से प्रे करें, अपने हायर सेल्फ से प्रे करें, अपने थर्ड आई पर आप ध्यान लगा सकते हैं, ठीक है? और वहाँ पर आप सवाल कर सकते हैं अपनी स्पिरिचुअल टीम से, जिन भी ईष्ट को आप मानते हैं, आप उनको इनवाइट कर सकते हैं, उनसे प्रेयर करें कि मुझे ये रास्ता दिखाइए। और फिर थोड़ा-सा आप डीप ब्रीथ लेके अपने आप से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए कि मुझे जो है इस समय, इस सिचुएशन में, जिन बंधनों में मैं खुद को बाँध के रखा हूँ, या जो मेरे दिमाग जो मुझे इतना लॉजिक दे रहा है, क्या वो मेरे हायर गुड के लिए है? क्या मैं एक ऐसे पर्सनैलिटी जो कि इतनी सख्त है, जो कि अपने साथ ही न्याय नहीं कर सकती, ऐसी पर्सनैलिटी में रहना, क्या ये मेरे लिए इतना ज़रूरी है? क्या मैं बाध्य हूँ इस चीज़ के लिए कि मैं अपने इमोशंस को जो है दरकिनार करूँ? क्या मेरे लिए मतलब ये व्यक्ति कैसा है जो बहुत रूड है अपने लिए भी, अपनी परंपराओं के लिए भी, जो अपनी हैप्पीनेस को सिर्फ़ अपने ज़िद्दी नेचर की वज़ह से और परंपराओं की वज़ह से, जो भी बिलीफ सिस्टम है उसकी वज़ह से, अपने खुद की खुशियों को कहीं न कहीं नज़रअंदाज करता है। सो देखिए, बैलेंस में आने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है, अपने दिल की आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आए होंगे मैसेजेस, है ना? तो बाकी हम एक लास्ट कार्ड मैं मेजर अरकाना से ज़रूर से लूँगी कि आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। लास्ट आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इन सभी सोल्स को, प्लीज़ बताएं डिवाइन। ओके, जजमेंट, ठीक है। सो आपके लिए मैसेज है कि देखो, हर्मिट का कार्ड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है, जो मैंने अभी आपको बोला, अपने अंदर जाइए, गो इनसाइड। अभी आपको मंथन करने की ज़रूरत है, ठीक है? इतना हार्श होने की आपको ज़रूरत नहीं है। सो आपको जजमेंट करना है,
पहले तो अपने साथ में, है ना। और डिवाइन इसमें हेल्प करेंगे आपकी, डिवाइन डेफिनेटली यहाँ पर हेल्प करेंगे। सो लेकिन डिवाइन आपसे कहते हैं एक बार मुझे सुन तो सही, मैं क्या कुछ कहना चाह रहा हूँ, है ना। लाइटिंग की वजह से थोड़ा सा आपको कार्ड्स में जो है रिफ्लेक्शन दिख रहा है। सो ये रिफ्लेक्शन आपके अंदर से भी आ रहा है। आप इस अपने अंदर की आवाज़ को सुनिए, इतना हार्श मत होइए, अपने साथ भी आप जजमेंट कीजिए, अपने आप को भी एक चांस दीजिए। जजमेंट का कार्ड रीचांस को दिखाता है, आप रीचांस दीजिए अपने आप को, ठीक है। सो बाहर से न्याय तभी मिलेगा जब आप अपने साथ में पहले न्याय करेंगे। सो गाइज जिनके लिए भी मैसेजेस हैं तो ज़रूर से उनको ये गाइडेंस मिलेगी, और फॉलो कीजिएगा इस गाइडेंस को। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। सो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।